अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा बैक एक होता है, जो हमारे कमर का दर्द होता है, उसके लिए क्या बेहतरीन एक्सरसाइजेज़ हैं। और ये वो एक्सरसाइजेज़ हैं कि जो अगर आप दिन में एक दफ़ा कर लेंगे और उसके बाद इसको आप 1 से 2 महीना करेंगे तो यकीनन आपको जो कमर का दर्द होता है उससे निजात मिल जाएगी। और ये वो वर्जिशें हैं जिसको फिर आप हमेशा याद भी रखेंगे, क्योंकि जब भी आपको बैक एक होगा, जब भी आपको कमर का दर्द होगा, तो आपने इन एक्सरसाइजेज को ज़रूर करना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ की वजाहत शुरू में ही कर देता हूँ कि कमर का वो दर्द जो खुदा न खास्ता आपके कमर के जो मोरे होते हैं, जो वर्टिब्राज होते हैं, अगर उनको कोई नुकसान पहुँचा हुआ है, और इसी तरह से जो हराम मगज़ या स्पाइनल कॉर्ड है, अगर उसको किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचा हुआ है, आपका जो MRI होता है और उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ मिलती है कि जिसके लिए आपका डॉक्टर कहता है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो इस तरह के कमर के दर्द के लिए ये एक्सरसाइजेज नहीं है। जब भी हम आम तौर पे हमने देखा है कि जब बहुत सारे लोग जो बैंकर्स होते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, कि जब वो काफ़ी देर के लिए बैठे रहते हैं, अपने काम करते हैं, तो ये जो लंबी देर के बैठने वाली जॉब्स होती हैं, इसमें आपकी जो कमर का निचला हिस्सा होता है वो आपका वेट बेयरिंग एरिया बन जाता है। यानी एक चलते फिरते इंसान का जो वज़न जो डलता है वो घुटनों पे ज़्यादा डलता है, पाँव पे ज़्यादा डलता है, या किसी हद तक हिप जॉइंट पे डलता है। लेकिन जिस शख्स ने बैठ के काम करना है ज़्यादा देर तक, या बार बार फ़र्ज़ करें झुकना है, तो ये जो वेट बेयरिंग है, ये जो वज़न का सारा दबाव है, ये आमतौर पे कमर के निचले हिस्से पे आ जाता है, जिसकी वजह से कमर का दर्द शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा लोग तंग होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा तंगी होती है। और इसके अलावा भी ये सर्दियों का सीज़न है, सर्दियों के सीज़न में जो कमर का दर्द है लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजूहात पट्ठों का खिंचाव अक्सर लोगों में तो पट्ठों का खिंचाव होता है, या जो दबाव पड़ता है आपके मोहरों के ऊपर, तो उसकी वजह से भी हर तरफ दर्द शुरू हो जाता है। तो बाज़ ये दर्द सिर्फ कमर में रहता है, और बाज़ ये दर्द आपके टांगों में भी जाता है, शर्टिका की किस्म का ये दर्द हो जाता है, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा दबाव पड़ा होता है मोहरों के ऊपर भी। लेकिन वो मोहरे ज़ख्मी नहीं होते, वो मोहरे फ्रैक्चर नहीं हुए होते, तो उनके लिए जो ये एक्सरसाइजेज हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। अब वो ज़रूरी क्यों हैं? देखें, एक तो स्टडीज़ अभी तक जितनी भी हुई हैं उन्होंने ये बात 100% साबित की है कि जब आप एक्सरसाइजेज करते हैं, जब आप कोई ऐसी फ़िज़िकल थेरेपी अपने आप को देते हैं, मुशक्क़त वाला काम करते हैं, जो इन वर्जिशों की सूरत में मैं आपको दिखाऊंगा भी, और उस पर मैं साथ साथ आपको बताता भी रहूँगा, तो उस सूरत में आपके जो ये मसल्स होते हैं, तो ये एक तो ये रिलैक्स होते हैं, इनके अंदर जो स्ट्रेन होता है, जो इनके अंदर दबाव होता है, वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद यही एक्सरसाइजेज़ हैं, इन्हीं एक्सरसाइजेज़ के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो इन्हीं में शामिल हैं, तो वो उन पट्ठों को इतना मजबूत कर देती हैं कि फिर जब आप बैठते हैं इसी तरह लंबे अरसे के लिए, तो आपको वो जो दर्द होता है, वो जो दबाव पड़ता है, उसकी नौबत नहीं आती। क्योंकि ये जो दर्द होता है कमर का, ये बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करता है। उनका जो हर रोज़ की रोज़मर्रा जो ज़िंदगी होती है, हर रोज़ की जो रूटीन होती है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, और खुदा ना खासा फिर आपको दर्दों की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जो आपके मैदे के लिए, आपके जिगर के लिए और आपके गुर्दों के लिए बड़े तबाहकुन साबित हो सकती हैं। ये दर्दों की दवाइयाँ, जिसको अक्सर आपने देखा होगा, मैं कहता रहता हूँ कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या NSAIDs। और इसके बाद एक है ऐसी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो अपनी है, इसे एनेक्डोटल कहते हैं। एनेक्डोटल क्या है कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है इस सिलसिले में, मरीजों के अलावा अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मैं बताने लगा हूँ। किसी दौर में, क्योंकि बहैसियत एक ICU डॉक्टर के, किसी दौर में पाकिस्तान में पुराने बेड्स होते थे, अब तो बेड ऊपर आ जाता है, इलेक्ट्रिकल बेड होते हैं, लेकिन पहले उन बेड्स पे झुक के हमें सांस की नाली में नाली डालनी है, या खून की बड़ी नाली में हमें नाली डालनी है, तो हमें 15 से 20 मिनट मुसलसल जो एक झुकी हुई पोजीशन है उसके अंदर काम करना पड़ता था। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब ये 1 से 2 साल ऐसे किया गया, तो उसके बाद से शदीद किस्म का बैक स्टार्ट हुआ, कमर में दर्द स्टार्ट हुआ, और जितनी शिद्दत आप कह सकते हैं तो उतनी ही शिद्दत उसकी थी, यानी बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद इसी तरह से खुशकिस्मती से मुझे भी बहैसियत डॉक्टर के ज़रा आसानी से अंदाज़ा हो गया कि मुझे कौन सी वो एक्सरसाइजेज करनी है कि जिससे मुझे इस किस्म का जो दर्द है कमर का, उससे निजात मिल सकती है। वो एक्सरसाइजेज की 3 से 4 महीने के लिए, और उसके बाद से आज तक पहले तो कभी नौबत नहीं आई कि मुझे दर्द हो, और उसके बाद से जब कभी हुआ भी है तो इन्हीं एक्सरसाइजेज को मैंने 1 महीने के लिए किया है, तो हमेशा के लिए मुझे निजात मिल गई। क्योंकि इससे जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपके पट्ठों पे जो दबाव पड़ा होता है, जो स्ट्रेन पड़ा होता है, उनको ये रिलैक्स कर देती हैं एक्सरसाइजेज, और दूसरा जो बहुत अहम फ़ायदा होता है कि इनको फिर मजबूती देती हैं। जब वो इनको स्ट्रेंथनिंग करती हैं, इनको मजबूती देती हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब इस तरह
का आपके स्ट्रेन पड़ता है तो आपके जो कमर के पट्टे होते हैं, जो मोहरों के साथ साथ होते हैं, जिनको हम पैरास्पाइनल मसल्स कहते हैं, तो वो इतने मजबूत हो चुके होते हैं कि वो दोबारा उस दबाव को, स्ट्रेन को बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। तो चलें एक एक करके मैं आपको ये वर्जिश दिखाता भी हूँ और उसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ भी। अगर आपको कमर का दर्द है, अगर आपको इन वर्जिशों की समझ आ गई, अगर आपने 1 महीने के लिए ये वर्जिश कर ली रोज़ाना, तो यकीन माने कि कमर के दर्द से आपको निजात मिल जाएगी। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसको हम कहते हैं पेल्विक टिल्ट। सीधा लेट के तो अपनी जो पेल्विस है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाएं, 3 से 5 सेकंड के लिए वहाँ पे होल्ड करें और उसके बाद उसको नीचे आने दें। फिर दोबारा करें, 3 से 5 सेकंड रखें और फिर नीचे आने दें। ये आप 10 दफ़ा करेंगे, यानी रोज़ाना जो आपने करनी है उसमें से 10 टाइम्स इसको करेंगे। इसे हम कहते हैं पेल्विक टिल्ट। नंबर 2 पे जो एक्सरसाइज है ये भी बहुत आसान है। इसमें पूरे आपने अपने जिस्म को उठाना है, सिर्फ ऊपर वाले को फिक्स रखना है, बाकी अपनी हिप को पूरा हवा में उठाएं, कुछ सेकंड्स के लिए रखें और बहुत आराम से इसको फिर नीचे ले आएं। इससे भी आपके जो मसल्स हैं बहुत रिलैक्स होते हैं। ये बहुत ही अहम है, आप अपनी टांग को ऐसे इस पोजीशन में लाएं, 30 सेकंड के लिए रखें और उसके बाद इसको स्लोली आपने नीचे आने देना है। फिर दूसरी टांग को ऐसे ही आप स्ट्रेच करेंगे, 30 सेकंड के लिए आप इसको रखेंगे और फिर आप वापस आने देंगे। और ये रोज़ाना आपने 3 दफ़ा करना है, 3 दफ़ा करना है और 30 सेकंड हर दफ़ा ऐसे स्ट्रेच होगी। इससे मसल्स बहुत रिलैक्स होते हैं, दर्द से निजात मिलती है और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। अब दोस्तों यही अमल आपने दोनों टांगों के साथ दोहराना है। इसे यानी आपने अपने घुटने चेस्ट की तरफ लेके जाने हैं दोनों के और 30 सेकंड तक काउंट करना है और ये 3 दफ़ा करना है। यानी टांगें सीधी की, फिर दोनों को आपने उठाया और घुटनों को अपनी चेस्ट के करीब लाए और 30 सेकंड वेट किया रिलैक्स तरीके से, बहुत ज़्यादा यानी कि टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले की और ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों ये एक्सरसाइज भी बहुत मुफीद है। दोनों टांगों को उठाएं और एक साइड पे स्ट्रेच करें और आपका ऊपर का हिस्सा बिल्कुल हरकत ना करे या कम हरकत करे, लेकिन सिर्फ टांगें जिस तरीके से आप देख रहे हैं आपने 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और दोनों तरफ ये करना है और इसको आप कम से कम 3 दफ़ा करेंगे रोज़ाना। ऐसे आपने स्ट्रेच किया, आपके मसल्स बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद वाली एक्सरसाइज में ऐसे करेंगे आप कि जैसे रुकू आप सजदा में जाते हैं तो सजदा में जाने वाली पोजीशन हो और हाथों को, दोनों हाथों को यानी आपने बाहर की तरफ लंबा निकाल लेना है और सर को नीचे की तरफ करना है और इस पोजीशन में आपने कुछ सेकंड के लिए रहना है, फिर वापस आना है और फिर जाना है। बिल्कुल वही जो सजदे वाली हालत होती है, लेकिन ज़ाहिर है ये एक्सरसाइज है तो सर को नीचे की तरफ लेके जाना है ज़्यादा और बाजुओं को बाहर। दोस्तों सबसे आखिर में ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है, आखिरी है ये। इसमें आप पहले बिल्कुल ये जो पोजीशन में जैसे आप देख रहे हैं, आपके जो टांगें यानी पाँव जो हैं बाहर की तरफ निकले होंगे और आपने बिल्कुल अपनी चेस्ट को ऐसे ऊपर उठाना है बाजुओं की मदद से और ये स्ट्रेस करना है और फिर उसके बाद आपने बिल्कुल एक इससे मुख्तलिफ पोजीशन बनानी है। इससे आपके जो पट्टे हैं कमर के उनका खिंचाव दूर होगा और ये 3 से 5 सेकंड आप ऐसे करेंगे और 3 आपने ये सेट लगाने हैं। यानी आप नीचे गए, अभी दोबारा आप देखें, अगरचे इस वक्त जो ये टांगें बिल्कुल ऐसे आपने पाँव जो हैं वो बाहर की तरफ निकाले हों, नीचे आप गए और फिर बाजुओं की मदद से थोड़ा सा आपने ऊपर की तरफ, ऊपर वाले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाना है ऐसे और कुछ सेकंड रखना है, 5 सेकंड के लिए, अब 5 सेकंड 7 सेकंड के लिए। उसके बाद दोबारा उठें और वो जो पोजीशन है कि ये बिल्कुल इस पोजीशन में आ जाएं, तो इससे आपके जो मसल्स हैं रिलैक्स होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा दोस्तों, अब आपने इस तमाम एक्सरसाइजेस को देख लिया है और मैंने कोशिश की है कि दरमियान में आपको बताता भी रहूं कि ये वर्जिश कैसे की जा रही है। और अगर आप ये वर्जिश करते हैं जितनी दफ़ा मैंने बताया, यानी दिन में 1 दफ़ा करनी है और जितनी दफ़ा हर वर्जिश को या जितने सेकंड के लिए करना है, तो वो भी जैसे मैंने साथ साथ जिक्र किया है, तो ये वर्जिशें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। अगर आपको ये समझ आती हैं
तो अपने ऊपर अप्लाई करें। लेकिन अगर आपको कोई और मसला है, अगर आपका मोहरों की कोई ख़राबी है, आपका एमआरआई पे कोई इशू है, तो हर सूरत आपने पहले अपने डॉक्टर से बात करनी है, क्योंकि उन लोगों के लिए ये वर्जिशें कम अज़ कम ये नहीं हैं, उनके लिए जो होती हैं उस पर मैं कभी दोबारा वीडियो बनाऊंगा ऐसे ही डेमोस्ट्रेट करते हुए। लेकिन जो बाकी कमर के दर्द होते हैं, जो सुबह उठते ही हमें तंगी होती है या रात को सोते हुए तंगी होती है, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी वर्जिशें हैं। दवाइयाँ ज़ाहिर है कि आप खा सकते हैं, लेकिन जब आप दवाइयों के साथ साथ ये वर्जिशें करेंगे तो कम दवाई खानी पड़ेगी, दवाई जल्दी छोड़नी पड़ जाएगी और शायद फिर उसके बाद उसकी कभी ज़रूरत भी ना पड़े। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से इसका जो लिंक है ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।